Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. And students, there is a lecture on the human eye. हम आपको ह्यूमन आई के ऊपर 10th क्लास बोर्ड लेवल का एक लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट जो ह्यूमन आई में आता है वो है कॉर्निया। अब आप पूछेंगे व्हाट इज कॉर्निया, तो अब आप नोट ना करें, पॉज करके बाद में नोट करते जाएंगे। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है जो कवर करता है द फ्रंट ऑफ द आई दैट लेट्स लाइट ट्रेवल। तो कॉर्निया से लाइट ट्रेवल करती है आईज में। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिससे लाइट एंटर करती है किसमें? आई बॉल में। दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। तो कॉर्निया से लाइट एंटर करती है, राइट, एंड ये ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट है प्यूपल। व्हाट इज प्यूपल? प्यूपल एक ओपनिंग है इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। अब आप पूछेंगे सर आइरिस क्या है? मुझे पहले आइरिस बताना होगा प्यूपल से। आइरिस क्या है? आइरिस रिंग ऑफ मसल्स इन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपल। ये है आइरिस। ये आप देख रहे हो ना, ये आइरिस है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये जो आइरिस है बेसिकली ये मसल होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपल। तो प्यूपल छोटा हो बड़ा हो वो किस पे डिपेंड करता है? आइरिस के ऊपर। और प्यूपल क्या है? प्यूपल इज बेसिकली एन ओपनिंग। Pupil is basically an opening, in the center of the iris that changes size to control how much light is entering the eye. Okay? तो ये जो प्यूपल है इसका साइज छोटा बड़ा कौन करता है? आइरिस करता है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब हम लाइट को हमारी आईज रिसीव करती है तो अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग हो तो व्हाट हैपन्स, वो प्यूपल सिकुड़ जाता है। और जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है तो प्यूपल फैल जाता है। जब आप सन की तरफ देखते हो तो आपको सन बहुत तेज इंटेंसिटी होती है तो आपकी आईज थोड़ी सी सिकुड़ती हैं, आपका प्यूपल भी सिकुड़ता है। प्यूपल एक तरह का शटर का काम कर रहा होता है। ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आईज में आए कितनी लाइट ना आए। अब उस प्यूपल को सिकुड़ना, उसको स्प्रेड करना या उसको स्क्वीज करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस बेसिकली क्या है? आइरिस इज काइंड ऑफ ए मसल, ठीक है। उसके बाद आता है एक इसमें टर्म है, उसका नाम है सिलेरा, SCLERA। ये 4 नंबर 4 पॉइंट पे मैंने लिखा है। व्हाट इज सिलेरा? सिलेरा व्हाइट पार्ट ऑफ द आई होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ फाइबर, ठीक है। तो ये फाइबरस टिश्यू होता है दैट प्रोटेक्ट्स द इनर वर्किंग ऑफ द आई, करेक्ट। तो दिस इज ए सिलेरा। जो व्हाइट पार्ट होता है आईज का, व्हाइट पार्ट, ये वाला आप देख रहे हो ना, प्यूपल के अराउंड जो व्हाइट पार्ट ऑफ द आई है, अगर आप
मेरी आई देखो या अपनी आई देखो, तो ये जो वाइट पार्ट आप देख रहे हो, इसको सलेरा बोलते हैं। इसमें फाइबर्स होता है, राइट। तो ये इनर वर्किंग ऑफ द आई को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है लेंस। दिस इज लेंस। लेंस का क्या रोल है स्टूडेंट्स? ये लोकेटेड डायरेक्टली बिहाइंड द प्यूपल। ये ये प्यूपल के बिल्कुल पीछे होता है लेंस, रादर ये प्यूपल के साथ ही बिल्कुल अटैच्ड होता है। तो इट फोकसेस द लाइट ऑफ रेस ऑन द रेटिना। तो ये रेटिना के ऊपर लाइट रेस को ये क्या करता है? फोकस करता है। देन स्टूडेंट्स उसके बाद रेटिना के बाद अगला पॉइंट आता है ऑप्टिक नर्व। जो ये ऑप्टिक नर्व है ना स्टूडेंट्स, ये क्या करती है ऑप्टिक नर्व? जो ये लाइट का सिग्नल है, ऑप्टिकल सिग्नल है, इसको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ये हमारे ब्रेन को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स सेंड करती है ऑप्टिकल नर्व। तो ऑप्टिकल नर्व होता क्या है? बंडल बंडल ऑफ नर्व्स, फाइबर दैट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम द आईज टू द ब्रेन। ठीक है। तो इसमें एक टर्म मैं यूज करता हूं, मैकुला, MACULA। जो मैकुला है स्टूडेंट्स, मैकुला बेसिकली एक स्मॉल एंड हाईली सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना है। मैकुला क्या है? स्मॉल एंड हाईली सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन विच अलाउज ए पर्सन टू सी द शेप्स। ये बंदे को शेप्स बताता है कि ये सर्कुलर है, ये स्क्वायर है, ये पिरामिड का है, ये क्यूब है, ये क्यूबाइड है। तो ये आपको शेप्स के बारे में हेल्प करता है मैकुला। देन स्टूडेंट्स एक टर्म आती है कोराइड, राइट, CHOROID। मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो सकता है बिकॉज मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, मैथ्स है, एंड आई एम नॉट वेरी गुड इन बायोलॉजी, बट आई एम ट्राइंग, क्योंकि ये कुछ चीज़ें इंस्पायर्ड है बायो टर्म से, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू फॉर यू, राइट। अब इसको कोराइड बोलते हैं, चोराइड बोलते हैं, ये आपके ऊपर है, बट स्पेलिंग यही लिखना, CHOROID। तो कोराइड इज ए लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो कोराइड होता है स्टूडेंट्स इज ए लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, राइट। तो ये सारी जो आउटर है ना, ये वाला, ये सारा कोराइड है। दिस इज कोराइड। CHO, मैं ठीक करके लिख दूं यहां भी, CHOROID, that is called CHOROID, that is called कोराइड। एंड ये यहाँ पर कोराइड 8 मार्क्स का, तो ये दिस इज कोराइड। तो ये जो आउटर लेयर्स है ये सारी की सारी कोराइड है। एंड स्टूडेंट्स ये 10th लेवल के लिए हम बता रहे हैं आपको। देन कोराइड क्या है? लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स बिटवीन द रेटिना एंड सेलेरा। सेलेरा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है सिलेरी मसल। जो ये सिलेरी मसल है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो थोड़ा ब्लूइश टिंच में मैंने दिया है, सिलेरी मसल, ये बेसिकली इट चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस एंड सिलेरी मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द विजन। सिलेरी मसल की हेल्प से ही हम इसको अकोमोडेट करते हैं, विजन को अकोमोडेट करते हैं। सिलेरी मसल की हेल्प से हम फोकस कर पाते हैं। तो सिलेरी मसल accommodates the vision, right? तो ये क्या करता है? ये
relates to flattens the lens for distance vision. For closer works it contracts rounding out the lens. तो जो हमारा ये लेंस है, जब हम बहुत दूर देखते हैं तो ये पतला कर देता है लेंस को, और जब हम किसी चीज को पास से देखते हैं तो ये लेंस को छोटा कर देगा, फ्लैटन से थिक कर देगा. तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशंस में सिलेरी मसल का बहुत बड़ा रोल है, राइट. देन स्टूडेंट्स, एक्वस ह्यूमर. जो ये एक्वस ह्यूमर है, ये यहां होता है, यहां इस जगह पे. तो ये एक्वस ह्यूमर एक वाटर लाइक फ्लूइड होता है. एक्वस ह्यूमर एक वाटर लाइक फ्लूइड होता है और produced by the ciliary body. It fills the front and nutrient. It fills the front and of the eye between the lens and cornea. तो ये लेंस एंड कॉर्निया के बीच में ये जो फ्लूइड है, इसको ये क्या करता है, फिल करता है, एंड प्रोवाइड्स द कॉर्निया एंड लेंस विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. तो इट ड्रेन बैक into the bloodstream through the canals of shell. तो जो ये जो एक्वस ह्यूमर है, ये वाटर लाइक फ्लूइड है, ये प्रोड्यूस कर किससे होता है, सिलेरी बॉडी से. और ये क्या करता है, इट फिल्स द फ्रंट ऑफ द आई बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया. ये लेंस है और ये कॉर्निया है. तो ये कॉर्निया और लेंस के, ये लेंस ये कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं. और विट्रियस ह्यूमर क्या है, विट्रियस ह्यूमर है द स्पेस. विट्रियस ह्यूमर इज व्हाट, विट्रियस ह्यूमर इज द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना. दैट इज कॉल्ड द विट्रियस ह्यूमर. करेक्ट स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स बेसिकली ह्यूमन आई है क्या, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. Human eye is one of the most valuable and sensitive sense organs. It enables us to see the world, and colors around us. So students, this is very important for the board level examination. What is human eye? You can pause and repeat it. And ये मैंने introduction दिया है इसका, और आपको working में second part में दूंगा. Thank you very much. Keep watching, learning through this channel. This is a very simple channel, totally based upon the traditional teaching, and hope you get it. Thank you. God bless you.